तो सब लोग क्या चाहते हैं? सब लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे हर महीने घर बैठे हमें कुछ ना कुछ मंथली इनकम आती रहे। और आपको पता होगा कि ज़्यादातर स्टडी से पता चला है कि 90% लोग जो जॉब करते हैं वो अपनी जॉब से परेशान होते हैं, लेकिन अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उनको वो जॉब करनी पड़ती है। तो भले ही आज हम जॉब कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपनी जो सैलरी है उसकी डिपेंडेंसी कुछ कम कर सकते हैं, या हम थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी पूरी की पूरी सैलरी को ही एक पैसिव इनकम की तरह ले सकते हैं, हम उसके ऊपर पूरा रिप्लेसमेंट एक कर सकते हैं। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि क्या हम शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड का यूज़ करके अपने लिए मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आज हम देखेंगे किस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने लिए एक फंड जनरेट करके एक मंथली इनकम स्कीम अपने लिए बना सकते हैं। तो जिस स्कीम के बारे में आपको बताना चाहता हूं वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर काम करता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक बार अपना फंड इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड इन्वेस्ट करने के लिए दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। चाहे तो हम एक साथ लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हर महीने के महीने एसआईपी के थ्रू एक अपना फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब हम अपने लिए फंड इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ये एसडब्ल्यू प्लान हमें जो है अलाउ करता है कि आप हर महीने के महीने उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, वैसे ही हर महीने एक फिक्स तारीख को हम इसे एक कमांड दे सकते हैं और हर महीने उतना पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। जैसे एसआईपी के अंदर हम हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसडब्ल्यूपी बिल्कुल उसका उल्टा है। इसमें हर महीने हम कुछ जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो रिडीम करते रहते हैं। तो हम जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं, और जब हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स अवेलेबल हो जाएंगी, किसी फंड को हमने इकट्ठा कर लिया, तो एसडब्ल्यू प्लान के अंदर क्या होता है कि हर महीने हम उन यूनिट्स को थोड़ा थोड़ा बेचते हैं और उसके हिसाब से हमारे पास पैसा आता रहता है। कि मान लीजिए किसी ने किसी फंड में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके उन्होंने उसकी 10,000 यूनिट्स खरीद ली और 100 रुपये पर यूनिट का प्राइस है, और वो कहते हैं कि मुझे 10,000 रुपये हर महीना चाहिए। तो क्या होगा, 10,000 यूनिट में से 100 यूनिट म्यूचुअल फंड वाले बेचेंगे, 100 × 100 हो गया 10,000, और 10,000 रुपीज़ जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे हर महीने। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब लेकिन बात ये आती है कि हम मंथली कितना विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी विड्रॉल है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। 5 लाख किया है, 10 लाख किया है, 20 लाख किया है, उसके हिसाब से हम उसमें रिटर्न ले सकते हैं। प्लस हमें उस म्यूचुअल फंड पे रिटर्न कितनी मिल रही है, 12% है, 14%, 15% है, उसके हिसाब से हम उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा, और अब हम यूज़ करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का एक कैलकुलेटर, और उसमें अमाउंट डाल के देखेंगे हम कितना अमाउंट इसमें ले सकते हैं। क्या हम इसको रिटायरमेंट के लिए अपनी यूज़ कर सकते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की चाइल्ड की एजुकेशन करानी है और हमें पता है कि 5 साल तक उसे हर महीने में इतना पैसा देना पड़ेगा, चाहे उसकी फीस के लिए या उसकी पॉकेट मनी के लिए। तो क्या हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को अपनी नीड्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं? तो चलिए चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर की तरफ। तो ये आ गए हम अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर के ऊपर, और ये हमने निकाला सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं 10 लाख रुपीज़ के, कि मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, या 10 लाख रुपए का फंड उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, और अब वो चाहते हैं कि 60 साल बाद उनकी जब रिटायरमेंट होगी, तो 60 से 80 साल यानी कि 20 साल का पीरियड हो गया, वहाँ पे उनको 10,000 रुपीज़ पर मंथ का एक विड्रॉल चाहिए जो उन्हें हर महीने मिलेगा। यहाँ हम एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं कि इनको जिस फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है 14 से 15% की रिटर्न उनको मिलेगी। इस रिटर्न को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिटर्न आपको पता है कि कोई फिक्स नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने लिए यहाँ पे 14%, और 20 साल के लिए हमें यहाँ पे विड्रॉल चाहिए 10,000 रुपीज़ का। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें क्या इसमें मिलता है। तो देखिए, इसमें क्या आ गया है कि 20 साल के अंदर 24 लाख रुपए का हमें विड्रॉल भी मिल जाएगा, और उसके बाद में 19,92,000 उनका बैलेंस भी होगा है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि ये पैसा हम जब निकालेंगे 10,000 रुपीज़, तो वो फॉरएवर चलता रहेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो 20 साल से 30 साल तक में भी ये काम कर जाएगा हमारा, 30 साल तक पैसे लगेंगे। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न मानी है वो कितनी मानी है, 14% की। लेकिन अगर हम देखें तो विड्रॉल हम कितना कर रहे हैं, विड्रॉल हम 10,000 कर रहे हैं, यानी कि लगभग 1%, तो साल का हो गया 12%। 12% पैसा हम निकाल रहे हैं और 14% हमें मिल रहा है, तो इसलिए ये पैसा खत्म नहीं होगा, कभी भी चलता रहेगा। अब इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे की एजुकेशन करानी है हमने, लेकिन
10 लाख रुपए का हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, मगर वहाँ हमें कितना चाहिए, वहाँ हमें 20,000 रुपीज़ चाहिए। तो 10,000 रुपये अगर हम चाहते हैं, 20,000 रुपये अगर हम चाहते हैं कि 20,000 रुपीज़ हमें हर महीने मिले, तो सेम रिटर्न के ऊपर वो हमें कितने साल के लिए मिलेगा। तो हम देखते हैं क्या वो हमें 10 साल के लिए मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, ये पैसा सिर्फ 5 साल 11 महीने का मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे की एडमिशन करानी है और 5 साल का उसका कोर्स है और हम 20,000 रुपीज़ यहाँ से निकालेंगे, तो 5 साल बाद ये पैसा 2,18,000 रुपये बचेगा और बाकी का हमें विड्रॉल उसमें मिल जाएगा। तो मेनली इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि हमें उतना पैसा निकालना है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो वो पैसा ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट सेल कर रहे हैं। और अगर हमारा रिटर्न कम है और पैसा हम ज़्यादा निकाल रहे हैं तो उसके ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। इस चीज़ का हमें इस कैलकुलेटर के थ्रू हम ध्यान रख सकते हैं कि कितना पैसा हमारे पास है। अगर हम ज़्यादा पैसा निकालना चाहते हैं तो बट ऑब्वियसली उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इस कैलकुलेटर का यूज़ करके अपने लिए एक प्लान बना सकते हैं और सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम कैलकुलेटर का यूज़ करके अपने लिए चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी रिटर्न चाहिए, उसके लिए हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितने साल तक हम उस रिटर्न को ले सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके और कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो हमने ये देख लिया कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपको सिर्फ एक बार कमांड देनी है फंड हाउस को कि आपको इतना अमाउंट इस डेट को चाहिए, वो अपने आप प्रोसेस करेंगे, हर महीने आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट करते रहेंगे पैसा। दूसरी क्या है, फिक्स इनकम। जैसे हमने देखा कि ठीक है रिटायरमेंट के लिए हमें इतना पैसा चाहिए तो हर महीने में उतना पैसा मिलता रहेगा, या किसी चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए वो पैसा हमें उतना अपने आप हर महीने फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा। और दूसरी जो इसकी बात आती है मेन, वो ये आती है कि इसके अंदर सबसे जो बड़ा फायदा मिलता है हमें मिलता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है कि मान लीजिए किसी ने एसआईपी के थ्रू या लम्प सम अमाउंट करके इन्वेस्ट किया, अब वो पैसा ग्रो हो गया, बड़ा हो गया, बट अगर हम उसको विड्रॉ करना चाहते हैं पैसे को और एक साथ विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी मार्केट कंडीशन देखनी पड़ती हैं कि क्या आज मार्केट महंगी है, क्या मार्केट सस्ती है, तब हम उस पैसे को निकालें। इसके अंदर क्या होता है कि हर महीने हम थोड़ा थोड़ा यूनिट्स सेल करते हैं, तो कभी मार्केट महंगी होती है, कभी मार्केट सस्ती होती है, तो हम एक एवरेज एनएवी पे हमारी यूनिट्स सेल होती हैं और हमें एक अच्छा अमाउंट मिलता रहता है, हमें मार्केट के अप डाउन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर दूसरी बात आती है टैक्स एफिशिएंसी की। ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं और मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है। किस तरह से कि मान लीजिए आज किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो अगर वो उसको 1 साल बाद निकालते हैं तो उसके ऊपर लगता है फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके अंदर क्या बेनिफिट होगा कि 1 लाख तक तो एग्जम्पशन है, उसके बाद में भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा मिलता है तो सिर्फ 10% का LTCG लगेगा। अब इसमें क्या होता है, मेनली जो पैसा हम विड्रॉल कर रहे हैं, जैसे 10,000 रुपये महीना हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट नहीं है, उसमें कुछ पैसा रिडम्पशन का है, जो हमारा प्रिंसिपल था वो हमारे पास वापस आया। तो मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपये महीना निकाला तो 1,20,000 मिला उसको, उसमें से 20,000 रुपये हम मान लेते हैं उनका प्रॉफिट था, तो 20,000 रुपये प्रॉफिट में क्या होगा, 1 लाख तक की तो एग्जम्पशन ही है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर 1 लाख से ऊपर भी जाएगा तो सिर्फ 10% का LTCG लगेगा। जबकि दूसरी स्कीम्स में क्या होता है कि अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से इंटरेस्ट लेते हैं तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम 30% के ब्रैकेट में आती है या 40% के ब्रैकेट में आती है, तो उस FD के इंटरेस्ट के ऊपर आपको वही सेम 30% या 40% पे करना पड़ेगा। ऐसे डिविडेंड के केस में भी होता है कि अगर आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो वो भी आपको आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से ही टैक्स चार्ज करेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक जो रिडम्पशन हम कर रहे हैं उसमें कुछ अमाउंट हमारा प्रिंसिपल है, कुछ हमारा उसमें मान लीजिए रिटर्न है, तो सिर्फ जो रिटर्न है वो टैक्सेबल है और उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का आपको छूट मिलेगी। और फिर आपको मैक्सिमम जो इंटरेस्ट वो पे करना पड़ेगा, जो हमारा टैक्स है वो भी सिर्फ 10% लगेगा। तो इसके अंदर जो सारी स्कीम्स की डिटेल है ये मैंने आपको बता दी हैं। बहुत अच्छा प्लान है, हम काफ़ी चीज़ जगह इनको यूज़ कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी और ये वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।